फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज़ अली सैयद है। मैं रूहान थेरेपी सेंटर का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं एक सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूँ। मैं सर्टिफाइड एक्वा थेरेपिस्ट हूँ। हमारे सेंटर में सर्टिफाइड कपिंग थेरेपिस्ट भी हैं, सर्टिफाइड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं और सर्टिफाइड न्यूरो साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। हम लोग पिछले 15 वर्षों से इस फील्ड पर काम कर रहे हैं। डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट पेशेंट्स पर काम कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ एक यूनिक और डिफरेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका नाम है व्हाट इज़ लाइफ, जीवन क्या है। लेकिन हर व्यक्ति, हर इंसान का अपना अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में। अभी तक जो भी आपने एक इमेज अपने दिमाग में बनाई थी अपने लाइफ को लेकर के, शायद आज वो इमेज कुछ बदल जाए या कुछ बेहतर हो जाए। इस आशा के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, लाइफ को समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं जब बच्चा पैदा होता है। उस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है, पूरा स्टोरेज खाली। और इसी एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर इसको यूँ समझें, ब्रेन एक सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर पूरी तरह से खाली होता है। अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो इवेंट होना शुरू होते हैं। जैसे हमारे घर में हम लोग कुछ भी नया करते हैं तो उसमें एक अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं। ऐसे बच्चा भी पैदा हुआ और पैदा होने के बाद फिर वो इवेंट्स के रूप में उसकी ज़िंदगी में लाइफ उसकी आगे बढ़ना शुरू होती है। वही हमारा माइंड है और वही हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इवेंट, अब कैसे इवेंट जनरेट होने, कैसे इवेंट स्टोर होना शुरू होंगे, तो इवेंट जो स्टोर होते हैं वो हमारे रिसेप्टर से होते हैं। हमारे ब्रेन में एक रिसेप्टर्स, 5 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। जो सबसे पहले आई रिसेप्टर्स होता है, विजुअल, जिसको देखकर विजुअलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, देख करके किसी चीज़ को परसीव करना। ईयर्स होते हैं, सुन करके, या ऑडिटरी इसको बोलते हैं हम लोग। स्किन होता है, जैसे काइनेस्थीसिया, मसल से या मूवमेंट से या स्किन से, या बच्चों में जो फीलिंग्स आई उससे। उसके बाद 2 और होते हैं, स्मेल जो ऑल्फैक्ट्री पे काम करते हैं और टेस्ट जो गैस्ट्रेटरी पे काम करते हैं। तो बेसिकली हमारे इवेंट्स जब स्टार्ट होते हैं तो ये 3 जो मेन सेंसेस हैं उस पर से हमारा इवेंट बनना शुरू होता है, आई, ईयर एंड स्किन। तो ये हमारे 3 सेंसेस जो होते हैं ये हमारे कन्वर्ट होते हैं इवेंट 2 पर, जिसको हम बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये इवेंट 2 क्या करेगा कि जो भी इवेंट आए थे उनको सबसे पहले डिलीट करना शुरू करेगा। जो एक्चुअल इवेंट्स जो रिसेप्टर के थ्रू हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में आए थे, उनको इवेंट 2 धीरे से, बहुत चालाकी से उसको डिलीट करना शुरू करेगा। उसके बाद उसको डिस्टॉर्ट करेगा। डिस्टॉर्ट मतलब उसको, उसके मीनिंग्स को बदलने की कोशिश करेगा। कोई अच्छी चीज़ था उसका बुरा कर देगा, कोई बेहतर था उसको बुरा कर देगा, कोई ज़रूरी चीज़ था उसको गैर ज़रूरी कर देगा। ऐसे उसके इवेंट्स को बदलना शुरू कर देगा और उसको फिर जनरलाइज कर देगा। जनरलाइज करने का मतलब ये कि उसने अपना काम क्या किया, जो हमारे मेन रिसेप्टर्स थे जिन्होंने इवेंट 1, अगर हम इवेंट 2 इवेंट को नाम दे दें, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड को हम दे देते हैं इवेंट 1 एंड सबकॉन्शियस माइंड को दे देते हैं इवेंट 2। तो इवेंट 1 ने, मतलब कॉन्शियस माइंड ने जितने भी रिसेप्टर्स लिए थे वो वापस गए इवेंट 2 में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने के लिए। लेकिन स्टोरेज के टाइम पर सबकॉन्शियस माइंड ने पहले क्या किया, उनका फिल्ट्रेशन किया। फिल्ट्रेशन अपने हिसाब से किया। उसने क्या किया कि उसने पहले डिलीट किया, उसको डिस्टॉर्ट किया, उसके सबके मायने बदल दिए, उसके मीनिंग्स बदल दिए और उसको फिर जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज करने के बाद उसने अपने खुद के एक बिलीव्स बना लिए। बिलीव्स का मतलब होता है कि जैसे छोटा बच्चा है, उसको सेफ्टी सिर्फ पापा के साथ ही नज़र आती है या मम्मी के साथ ही नज़र आती है। दूसरे लोग उसको
दुश्मन की तरह दिखते हैं, या मतलब दूसरे लोग के साथ वो कंफर्टेबल नहीं हो सकता है। इस तरह से उसने जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज करने के बाद अपने एक बिलीफ्स बना लिए। बिलीफ क्या बना लिए कि ये आदमी ख़राब है, ये दुनिया ख़राब है, ये चीज़ें ख़राब हैं, और ये पैसा भी हो सकता है ख़राब हो। इस तरह के एक बिलीफ्स बना दिए। वो बिलीफ्स हमारे एडल्टहुड तक चले। बने कहाँ से थे? शुरुआत हमारी हुई थी चाइल्डहुड से, लेकिन वो आया कहाँ तक? एडल्ट। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा जितना भी ब्रेन का स्टोरेज है वो जमा करता है 5 सालों तक। उसके बाद अपनी एक कहानी बनाता है। कहानी बनाने के बाद वो थोड़ा थोड़ा आउटपुट देता रहता है। ठीक है, कि आपके साथ ये हुआ तो आपको ये करना है, आपने उसने ऐसा कहा तो आपको ये करना है। इस तरह की चीज़ों को बदल के, मीनिंग बदल कर वो थोड़ा थोड़ा आउटपुट देता रहता है। वो कहाँ तक पहुँच गए? चाइल्डहुड तक पहुँच गए। अब यही बिलीफ्स जो हमारे थे, यही हमारे परसेप्शंस बन गए। परसेप्शंस बनने के बाद ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न की तरह इम्प्रिंट हो गए। एक पैटर्न इम्प्रिंट हो गया सबकॉन्शियस माइंड में, और इसी को हम लोग परसेप्शन कहते हैं। क्योंकि रिसेप्शन कुछ और था, हमने लिया कुछ और था, लेकिन चीज़ें डिलीट हुई, डिस्टोर्ट हुई, और उसके बाद जनरलाइज हो गई, जिसको हम DDG बोलते हैं। DDG फार्मूला मतलब डिलीट, डिस्टोर्ट और जनरलाइज होने के बाद ये हमारे बिलीफ्स बने। बिलीफ्स बनने के बाद यही हमारे परसेप्शंस बन गए, और परसेप्शंस जो हैं यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो गए, और उसने अपना एक पैटर्न बना लिया। और यही पैटर्न की अगर हम बात करें, जैसे ऑटिस्टिक चाइल्ड हैं, या ऑटिस्टिक चाइल्ड की बात करें, उन सारे ऑटिस्टिक चाइल्ड जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही रहते हैं, और उन्होंने अपना खुद का एक पैटर्न बनाया हुआ है, और वो उसी पैटर्न के अंदर ही चलते रहते हैं। उनको कुछ भी एक्सप्रेस करना नहीं आता, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड का या तो बहुत कम इस्तेमाल किया है, या तो नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी स्टोरेज उनके दिए गए हैं विजुअलाइज, चाहे वो विजुअल रिसेप्टर्स के थ्रू हों, चाहे वो ऑडिटरी रिसेप्टर्स के थ्रू हों, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जो जमा है, सिर्फ उसी के अंदर एक पैटर्न बना लिया उन्होंने, और उसी पैटर्न के अंदर वो आगे बढ़ रहे हैं। यही पैटर्न जो हैं वो एक न्यूरल पाथवे बनाएंगे। न्यूरल पाथवे क्या करेगा? वो एक सब्जेक्ट बना देगा, और सब्जेक्ट बना के वापस इवेंट 2 को दे देगा कि अब ये पूरी प्रक्रिया कंफर्म हो गई है, अब इसको आप स्टोर कर लो। अब ये ब्रेन में स्टोर होने के बाद ये क्या करेगा? धीरे धीरे छोटे छोटे आउटपुट्स हमको देता रहेगा, और पूरे जीवन भर हमको परेशान करता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इवेंट 2 है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसी को हम परसेप्शन कहते हैं। और परसेप्शन इज़ मोर पावरफुल देन रियलिटी। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उससे ज़्यादा पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और उससे ज़्यादा पावरफुल है हमारा इवेंट 2, या उससे ज़्यादा पावरफुल है हमारे परसेप्शन। और परसेप्शन जो हैं वो आगे चल के एक स्टेट बनाएंगे। स्टेट बनाने के बाद स्टेट 2 तरह के हो सकते हैं। या तो स्टेट को कहते हैं हम लोग अपनी मनोदशा, मतलब अपना मूड, चाहे फीलिंग्स हो, चाहे वो अपने जो भी एक्सप्रेशंस हैं, वो एक स्टेट है। और स्टेट जो है वो 2 तरह से हो सकते हैं। या तो हमारा एक नेगेटिव स्टेट बनेगा और एक पॉजिटिव स्टेट बनेगा। नेगेटिव स्टेट अगर है तो उसमें क्या क्या चीज़ें माइंड में सेट हैं? हमारे डिप्रेशन, एंगर, गिल्ट, एंजाइटी, लो फीलिंग। और पॉजिटिव स्टेट की बात करें तो कॉन्फिडेंस, वेलनेस, गुड हेल्थ। ठीक है, तो नेगेटिव स्टेट्स को हम रिसोर्सफुल स्टेट भी कहते हैं, और पॉजिटिव स्टेट को रिसोर्सफुल स्टेट भी कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको अभी कहानी समझ में आ गई होगी कि बच्चे का पहले बर्थ हुआ। बर्थ होने के बाद उसने क्या किया? उसने अपने रिसेप्टर्स का यूज़ किया, 5 रिसेप्टर्स किया। रिसेप्टर्स लेने के बाद उसको एक फीडबैक मिला। फीडबैक को जब उसने ब्रेन में डाला, ब्रेन में स्टोर किया, तो वहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी था, जिसने क्या किया? उसका स्टेट बदलना शुरू किया। तो उसने क्या किया? सबसे पहले उसको डिलीट किया, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन थी उनको सबको डिलीट किया, उन इन्फॉर्मेशन की अदला बदली करी, और उसको फिर जनरलाइज करके हमको दे दिया एक बिलीफ्स के रूप में। और वो बिलीफ्स ही हमारे परसेप्शन बन गए, और परसेप्शन ही हमारा स्टेट बन गया। स्टेट हमारे 2 तरह के बने, एक नेगेटिव स्टेट, एक पॉजिटिव स्टेट। नेगेटिव स्टेट में वो लोग हैं
जो अक्सर डिप्रेशन में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, उनको एंजाइटी हो रहा है और उनको लो फीलिंग आ रहा है। पॉजिटिव स्टेट के लोग कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा है, जो हेल्दी हैं और जिनका वेलनेस भी अच्छा है, ये सारे लोग पॉजिटिव हेल्थ में होते हैं। नेगेटिव स्टेट को हम लोग अनरिसोर्सफुल स्टेट भी कहते हैं और पॉजिटिव स्टेट को हम लोग रिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं। अनरिसोर्सफुल वो स्टेट होता है जो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना नहीं जानते। उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो ठीक हो सकते हैं, उनके पास डिप्रेशन की कोई वजह नहीं है, उनके पास एंजाइटी की कोई वजह नहीं है, उनकी गिल्ट की कोई वजह एक्चुअल है ही नहीं, लेकिन तो भी वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन रिसोर्सफुल पर्सन जो हैं वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते रहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। अनरिसोर्सफुल और रिसोर्सफुल स्टेट दोनों मिलके एक एक्ट बनाते हैं। एक्ट जो होता है वो दो तरह से होता है। एक्ट का मतलब होता है कि अब हम उसको डिस्प्ले करने के लिए तैयार हैं। कोई एक मूवी बनती है, उसमें पहले विजुअलाइजेशन डाला जाता है, फिर उसमें एक ऑडिटरी, उसमें डायलॉग्स भरे जाते हैं, उसमें भरने के बाद फिर एक मूवी तैयार की जाती है। तैयार करने के बाद उसमें कुछ बहुत सारी काट छाट की जाती है। एक्चुअल में जो अगर हम शूटिंग के दौरान देखें कि जो भी एक्टर और एक्ट्रेस की शूटिंग्स जो चल रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे गड़बड़ियाँ हो रही होती हैं शूटिंग के दौरान, लेकिन मूवी में वो सब काट छाट करके उसको बिल्कुल एक फिक्स स्टोरी बना करके वो हमारे सामने डिस्प्ले करते हैं। तो यही हमारा अनरिसोर्सफुल और रिसोर्सफुल स्टेट है, जो हमारा एक्ट करने के लिए तैयार है। एक्ट हमारे दो तरह से होंगे, एक वर्बल जिसको हम ऑडिटरी बोलते हैं और एक नॉन वर्बल जिसको बॉडी रिएक्शंस बोलते हैं। और यही ऑडिटरी और बॉडी रिएक्शंस जो हैं ये मिलकर बनते हैं लाइफ। ठीक है दोस्तों, तो यही है हमारी लाइफ जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। शायद कुछ मुश्किल है कुछ समझ पाना, लेकिन सचमुच यही लाइफ है। और इस लाइफ को हम आगे कैसे ले जाएंगे, मैं एक पुराने वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि हमारे कुछ पेनफुल मेमोरीज होती हैं, कुछ ट्रॉमाज होते हैं जो हमें चाइल्डहुड में मिले हैं, जो हमें अभी तक परेशान कर रहे हैं, एडल्टहुड तक परेशान कर रहे हैं। कुछ हमारे बिलीफ्स हैं, कुछ हमारे फैक्ट्स हैं, उन सब को बदलना होगा। अगर वो एक पैटर्न के रूप में हमारे दिमाग में जमा हो गए हैं, अगर उन पैटर्न को हम नहीं बदलते हैं तो लाइफ हमारी स्टैटिक वे में चल रही है, मतलब रुक गई है, स्टैट हो गई है। लेकिन उसको हम मूविंग स्टेट में लाना है। तो अगर एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर हम किसी शहर का नाम लेते हैं, सपोज बेंगलोर, मुंबई, या किसी एक्टर एक्ट्रेस का नाम लेते हैं, शाहरुख, आमिर, तो जब इनका नाम लेते हैं तो उनका एक इमेज हमारे नज़रों के सामने आना शुरू हो जाता है कि यार बेंगलोर किस तरह का होगा, दिल्ली किस तरह की है, शाहरुख खान कैसा दिखते हैं और आमिर खान किस तरह से दिखते हैं। तो बेसिकली ये हमारा परसेप्शन है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें और हमने आपको कह दिया लाइफ, अब आपके सामने ब्लैंक हो गया, पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया। क्यों? क्योंकि हमने फ्यूचर प्लानिंग की ही नहीं है कि हमारे लाइफ में क्या हमें चाहिए, हम अपनी लाइफ को कैसा आगे देखना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी टेक्निक अभी आपको कराने वाला हूँ। आप सब लोग तैयार हो जाइए और बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ जाइए। एक बहुत छोटी सी टेक्निक है, मैं आपको कराने वाला हूँ। आगे बहुत सारी टेक्निक्स मैं आपको बताऊँगा अपने ट्रॉमा, अपने पेनफुल मेमोरीज को रिलीज़ करने के लिए, पर आज मैं एक बहुत छोटी सी टेक्निक है वो आप सब लोग करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट, स्पाइन को स्ट्रेट करके, कंधे सीधे करके बैठ जाइए, आंखें अपनी बंद कर लीजिए और सोचिए कि मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी की वजह आपके सामने है कि मैं बहुत परेशान हूँ, और परेशान होने की वजह क्या है? आपका कुछ पास में ट्रॉमा हो सकता है, किसी से हॉट टॉक हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है, या आपकी कोई बीमारी है जिसमें आप घिर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये बीमारी मुझे घेर रही है चारों तरफ से। तो एक सिंपल सी टेक्निक है, डीप ब्रीथ करिए, 5 बार डीप ब्रीथ करना है। उसके बाद स्पाइन को सीधे करके बैठना है, कंधे सीधे करके, आइज़ क्लोज करके बैठना है, और आप सोचिए कि आप किसी बलून के अंदर बंद हैं। बलून का मतलब है आपको वही ट्रॉमा, वही एंजाइटी, वही डिप्रेशन की वजह जो आपके दिमाग में अभी चल रही है। तो आप एक बलून के अंदर बंद हैं और उस बलून के साइज़ को हम धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं।
धीरे धीरे उसको बलून के साइज़ को रिड्यूस करिए, रिड्यूस करते करते उसको फुटबॉल के साइज़ का लाइए। फुटबॉल के साइज़ को अपने फुट पर लाइए और उसको ज़ोर से किक कर दीजिए। बस इतना ही करना है और आपका देखिए आपका सारा स्ट्रेस और एंजाइटी और जो भी ट्रॉमा है वो धीरे धीरे जाते रहेंगे। ये एक सिंपल सी टेक्निक थी। आगे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे साथ इससे रिलेटेड या और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए, अपने क्वेश्चन लिखिए और मुझे कांटेक्ट करिए, मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको आगे और भी बेहतर जानकारियाँ देता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।